नमस्ते दोस्तों, ये पॉडकास्ट वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज किसी की जो झूठा चेहरा कोई लगा के बैठा है ना फेस पे, वो उतरने वाला है और बहुत अच्छे से उतरने वाला है विद प्रूफ। जेठानी जी इतना पलटती है भैया, इतना तो तवा भी काला नहीं होता जितना आपका मन काला है। पलटू जेठानी, चलिए अब इसे आपका नाम पलटू जेठानी। तो पलटू जेठानी इतना ज़्यादा झूठ बोलती है, इतना ज़्यादा स्टेटमेंट चेंज करती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अरे कम से कम गजनी तो ना बनो। अरे सजनी, तुम तो गजनी बन गई यार। खुद ही के स्टेटमेंट कह कह के बोल जाते हो क्योंकि आप झूठ इतना बोलती हैं कि आपको खुद ही के स्टेटमेंट याद नहीं रहते कि आप क्या बोलना चाहती हो। अभी कुछ दिनों पहले तुम बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रही थी, मेरी सास को कैसे दिखाया बिना परमिशन, मेरी सास को कैसे दिखा दिया बिना परमिशन। तो कुछ दिनों पहले तुमने भी राजीव जी और सूरज जी की फ़ोटो दिखाई थी अपनी एल्बम में। याद है जब उन पे हाथ रख रख के रो रही थी, आप होते तो ऐसा होता, आप होते तो वैसा होता। वो कहाँ गया? तुमने बिना परमिशन उसके पति की फ़ोटो दिखा सकती हो लेकिन वो नहीं दिखा सकती। तुम्हारी पोल नहीं खोल सकती वो, क्योंकि पोल खोली थी ना, इसलिए तुम्हें ज़्यादा जलन हुई। मैडम जी का अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था, लगभग 2-3 महीने पहले। तो मैडम जी ने एक बात कहा था, किसी को स्टेटमेंट मारी थी कि तू जो मुझे बोल रही है ना कि सपना से शादी करवाएंगे, मेरे पति की आग लगाना चाह रही है ना, ऐसा नहीं होगा। सपना मेरी बहन जैसी है और तुम लोगों से बुलवा रही हो, ये है वो है, तीसरी शादी दूसरी शादी। अरे बहन, अपने दिमाग का फितूर तुम दूसरों पे डालती हो और फिर बोलती हो कि मैं तो सच्ची हूँ, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। तो मैडम जी, आप ही को शायद दिमाग ज़्यादा ज़्यादा चल रहा है। इन मैडम को किसी ने हो सकता है मजाक में कोई स्टेटमेंट मार दिया हो कि तेरे से तलाक करा के हम तो सपना से शादी करवा देंगे, ठीक है। तो इन मैडम ने वो चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस ले ली कि वो मुंह उठा के सपना के पीछे पड़ गई। अब तुम्हारे अंदर कमी है तो उसमें सपना की क्या गलती? वो एक परफेक्ट बहू है, एक परफेक्ट बेटी है, तो उसमें सपना की क्या गलती? तुम्हारी गलती है जो तुम अच्छी बहू नहीं बन पाई, जो लोग तुमसे इतना चिढ़े पड़े हैं, कोई तुमसे बात नहीं करना पसंद करता। कुछ दिन पहले यही मैडम, लगभग 4 महीने पहले, इन मैडम ने एक वीडियो डाली थी। 26 मई को वीडियो आई थी, उसमें बोल रही थी मैं सपना को सपोर्ट करती हूँ, हमेशा करूँगी और करती रहूँगी। सपना, तुम्हारे तो सास ससुर बहुत अच्छे हैं। सपना, तुम तो सपना इतनी बुरी तरीके से रो रही थी, तुम रो मत रो, तुम्हारे तो सास ससुर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे तो इतने बेकार है कि मेरा पति भी छीन लिया मुझसे और अब मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये है वो है। तो बहन, तुम ना डिसाइड कर लो कि उसके सास ससुर बेकार हैं या अच्छे हैं, क्योंकि तुम कल ही बैठ के बुराई करी थी ससुर की उनके, वो कि बहुत ज़्यादा बुरे हैं, ये है वो है। बड़ी चुल मच गई तुमको, है ना। इन मैडम को बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि भाई सपना का कोई फेवर क्यों ले लेता है, क्यों सारे रिश्तेदार सपना के पास जाना चाहते हैं, क्यों लोग सपना को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने आप को हमेशा सपना से इन्हें कंपेयर करना है और कंपेयर करके खुद ही दुखी रहना है। इसी का कारण यह है कि इनके दिमाग में शक बैठा और शक बैठने की वजह से उस लड़की के ये पीछे पड़ गई नहा धो के। और जब उसने रिप्लाई दिया तो मैडम को इस चीज़ से प्रॉब्लम। मैडम अभी कुछ दिन पहले कह रही थी उनका मर्डर हुआ है, किसी रिश्तेदार ने करवाया, तुमको सब कुछ पता है लेकिन तुम कुछ नहीं कर रही हो। तो तू कर ले बहन, तू भी तो बड़ी रिश्तेदार बनती थी ना, तो तू कर ले। नहीं, लेकिन तू करेगी नहीं क्योंकि तेरे बस की ये काम है ही नहीं, तू तो सिर्फ बैठ के बोल सकती है। इन मैडम ने अभी कुछ दिनों पहले 21 जून को एक वीडियो डाली थी जिसमें बोला कि राजीव जी की जांच, मौत की जांच होनी चाहिए। राजीव जी की जो मौत हुई है वह एक्सीडेंट से हुई है, पता तो चलना चाहिए ना जिसने एक्सीडेंट किया है वो नशे में था, कैसे था। अब एक्सीडेंट से मौत हुई है, ये तो है नहीं कि किसी ने उनको मारा है, ये इसी के वो थे, बातें थी, ये इसी की जवान थी कि उनके एक्सीडेंट से मौत हुई है ना, कौन सा उन्हें किसी ने मारा है। तो क्यों तुम जांच नहीं करवा रहे हो? उनकी हत्या थोड़ी ना की गई है। तो मैडम, आप अपने स्टेटमेंट को बार बार जो बदलती हो, ये बताओ भूल जाती हो बोलकर या फिर इतना झूठ बोल चुकी हो कि खुद ही याद नहीं रहता कि क्या सच है क्या झूठ है। उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट भी पाला मारा था कि मुझे किसी यूट्यूबर, छोटे मोटे यूट्यूबर की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे छोटे मोटे यूट्यूबर के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मैडम, तुम क्यों कल नलका की लाइव में जा जाके कह रही थी अरे मुझे उसने टॉर्चर कर दिया, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और पता है, उसने भी इसको लात मार दी। उसने इसको लात इसलिए मार दी क्योंकि वो जब लाइव में थी तो मैडम वहाँ पर कमेंट कर रही थी लाइव में, है, लेकिन इसके कमेंट को इग्नोर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है, लोग इसको गालियाँ देते हैं, तो भाई इसलिए इसके कमेंट को वहाँ पे जो है इग्नोर मार दिया गया। क्योंकि इग्नोर मारेगी इंडिया जब भी तो बढ़ेगी इंडिया।
तो वो चक्कर इनका हुआ है बेटी, दोनों तरफ से लात पड़ रही है और अब मैडम एक्सप्लेनेशन देती फिर रही हैं। मैडम को बहुत ज़्यादा खुशी है 10,000 सब्सक्राइबर पे कि कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन करो, केक काटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैडम कमेंट सेक्शन तो ऑन कर लो यार, जो 10,000 सब्सक्राइबर बने हैं उनका फ़ायदा तो उठाओ, थोड़ा सा लोग तरफदारी करेंगे। अब चलो माना कि तुम्हें 1 लाख लोग गाली देंगे लेकिन 10,000 तो तुम्हें सपोर्ट करेंगे ना, तो उनके लिए तो कम से कम कमेंट सेक्शन ऑन कर दो। इतना भी क्या डरना यार, तुम तो डरती नहीं हो, तुम तो किसी से नहीं डरती हो, लेकिन फिर भी तुम कमेंट सेक्शन ऑफ करती हो क्योंकि तुम कहते कुछ लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। बहन 10,000 सपोर्ट भी तो करेंगे ना, तुम ही तो कहती हो मेरे सपोर्टर हैं, मेरे फैन सपोर्ट करेंगे ना, खोलो कमेंट सेक्शन ऑन करो। तुम्हारा वही काम है, भोग भोग के बोल देना सबको कि ये है वो है, बो मतलब एक्सप्लेन करूं क्या लगती हो तुम, नहीं करने की जरूरत है, लोग समझ गए होंगे कि एक एक वो होता है ना, किसी के घर में, किसी के घर से बाहर के निकलते हैं, किसी किसी के घर में कुत्ते भौंकते हैं, तो लोग सोचते हैं अरे यार भौंक रहा है, लेकिन लोग भी कुछ नहीं कर सकते और कुत्ता भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कुत्ता अंदर बंधा होता है और लोग भाग रहे होते हैं। अब लोग सोचते हैं यार कुत्ते के साथ भौंकना थोड़ा शुरू कर दे, लेकिन कुछ लोग उनमें भी होता है कि भाई कुत्ते को सुना के चलेगा, बदतमीज पागल कहेगा, तो वो तुम्हारे साथ में केस होने वाला है। तो खोलो ना एक बार, ऐसा क्यों कर रहे हो, इतनी जाती मत करो। लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं। और सच्ची बताऊं, मुझे ना, देखो किसी को बद्दुआ देते हो तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन जो तुम्हें गालियाँ पड़ रही है ना, वो चीज़ें भी अब हर्ट नहीं कर रही, क्योंकि मैं कभी गालियों को सपोर्ट नहीं करती और अब भी नहीं करूँगी, मैं गालियों को कभी सपोर्ट नहीं करूँगी। लेकिन तुम्हें जो पड़ रही है ना, सच्ची बताऊँ तुम डिजर्व करती हो बहन। तुमने अपनी ये जो हालत है वो खुद बनाई है, और तुम जो भी परेशान होके किसी की हेल्प मांग रहे हो ना, 2 दिन तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा, 3 दिन करेगा, लेकिन तुम्हारे सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, एक तो तुम घर से परेशान जो तुम गाती हो, ऊपर से तुमने यूट्यूब पे अपना ऐसा बना लिया है ना कि तुम यूट्यूब पे सच में लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, और तुम अभी और इरिटेट होगी क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी है। लेकिन फिर भी तुम ये हरकतें नहीं छोड़ोगी क्योंकि तुम्हें लग गया है चस्का यूट्यूब का। लिए अब आते हैं दूसरी मैडम के ऊपर, इनके बारे में कुछ याद आया तो फिर से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है इनकी उतारने में। इनकी तो मैं जब तक उतारती रहूंगी जब तक ये मैडम सुधरती नहीं है, सच्ची में सच्ची में। हमें नहीं पता इनके घर में क्या दुख चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इनके हस्बैंड ने इनके साथ क्या किया ना, क्यों छोड़ रहे हैं, ये है वो है, हमें मायने भी नहीं रखता, हमारे लिए वो चीज़ मायने भी नहीं रखती। अगर ये यूट्यूब पर आकर अपने हस्बैंड के बारे में या कुछ बताती तो फिर भी एक चीज़ को था कि यार चल दुख है, लेकिन अब जो मैडम की हरकतें ऐसी लगती है ना, सच में सारा ऐसा लगता है कि भाई इसी की गलती है और ये चीज़ें इस पर भारी पड़ने वाली हैं, उन लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हो जाएगा। खुद बोलती है, इसने खुद बोला कि मेरे तो जो शादी वाले दिन राजीव जी ने और सूरज जी ने हंगामा किया था जिस वजह से मेरे सास ससुर ने उन्हें निकाल दिया था। फिर खुद ये बोलती है कि उसके जो सपना के ससुर जी हैं, उन्होंने ना, वो मेरे घर में आग लगवा रहे हैं, वो मेरे तलाक, उनकी प्लानिंग हुई थी वो मेरा तलाक करवा रहे हैं। तुम बहन डिसाइड कर लो कि तुम्हारे घर में सपना के पापा की चलती है, सपना के घर वालों की चलती थी या नहीं चलती थी। अपने स्टेटमेंट मत बदलो क्योंकि फिर ना शक आता है, बहुत ज़्यादा शक आता है तुम पे। तुमने कहा कि इसके पापा ने तो, सपना के ससुर ने तो मेरे अपने भाई की प्रॉपर्टी पे हक जमाने की कोशिश की, अब मेरी सास के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, तुमने खुद अपने एक वीडियो में कहा था ना कि मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड और उनके भाई, मेरी सास ने अधिकतर अपने दोनों बच्चे अपने मायके में रख के पाले हैं। तो ऐसा क्यों था? क्या तुम्हारे सास के पास कुछ था नहीं जो मायके में रख के दोनों बच्चों को पाल रही थी, या फिर वहाँ की प्रॉपर्टी का लालच था, क्या था? वो भी सच्चाई बता देना, ठीक है? वो सच्चाई भी लोग जानना चाहते होंगे, इस खुलासे के बाद तो जरूर जानना चाहते होंगे। मैडम को इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, किसी किसी को यूट्यूब पर इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि सपना ने बर्थडे क्यों मना लिया। चलो भाई इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं। जब सपना के भाई ने बर्थडे बनाया था उस वक्त शिवी ने उंगली उठाई थी, तो हमने शिवी को भी यही बोला था कि बहन ऐसा मत करो क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि तुम सपना को भड़का रही हो। वो चीज़ सपना को भी बुरी लगी थी क्योंकि बर्थडे बनाया था, बट हमने वहाँ पर भी उनको सपोर्ट किया था कि चल छोटा बच्चा है भाई कि बर्थडे बना लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हमारे लिए तो नॉर्मल चीज़ थी। अब आते हैं सपना के बर्थडे की बारी। सपना ने बर्थडे नहीं बनाया, क्या वहाँ पे केक कटा था, क्या वहाँ पे कोई कुछ ऐसा सेलिब्रेशन चल रहा था, क्या वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए थे? नहीं, वो सिर्फ जब सपना को राजीव जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको एक बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत थी, उसको किसी की ऐसे की सपोर्ट की ज़रूरत थी जिसके कंधे पे वो सरक के रो सके, जिससे अपनी फीलिंग शेयर कर सके, जिसको वो बता सके कि वो ऐसा
क्या फ़ील कर रही है, जिससे वो कह सके कि मैं इस वक्त ये फ़ील कर रही हूँ, दिन रात कोई उसके साथ रह सके। उस सपोर्ट के लिए वो तीनों जो यूट्यूबर हैं अपने घर से इतनी दूर उसके सपोर्ट के लिए आए थे, ना कि बर्थडे बनाने के लिए। उनमें से दो यूट्यूबर सरिता जी और जो दूसरी यूट्यूबर है आकांक्षा, वो पहली बार सपना से मिलने के लिए आई थी। शिवी, क्योंकि सपना की बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए वो बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई। लेकिन मैडम को इनसे भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सस्ती जो वकील फिरती हैं इसमें यूट्यूब पर बैठी हुई है, इनको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि सपना ने बर्थडे नहीं क्यों बनाया। बहन, सपना ने बर्थडे नहीं बनाया, वो लोग उनको सपोर्ट करने के लिए, जिस वक्त सपना को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आए थे। मैडम को दुख था कि भाई सास ससुर को क्यों नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया। तो वो चीज़ आपने सरिता जी के ब्लॉग में देख ली होगी, और मैंने ये चीज़ अपने एक शॉर्ट वीडियो में भी डाली, जो सरिता जी ने खुद अपने मुँह से बोला कि हम लोग उनके मम्मी पापा से मिले थे, पापा जी से जब मिले थे तो वीडियो उन्होंने थोड़ी सी बनाई थी, जिसका मैं जो है फ़ोटो लगा दूंगी, इसमें ही फ़ोटो लगा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जो उनकी मदर थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रही थी, इस वजह से हमने उनकी वीडियो नहीं बनाई। आपने देखा होगा जो वीडियो बनी हुई है वो सिर्फ एक कमरे के अंदर सारी वीडियोज़ बनी हुई है, सबकी वीडियोज़ बनी हुई है, एक दो कमरे के अंदर ही, ज़्यादा उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाहर घूम रहे हैं या फिर बाहर बैठ के भी वो लोग बातें करते हुए नज़र नहीं आए। और बहुत सारी चीज़ें आपने देखे होंगे, वो उनके घर में 1 या 2 रात रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उन्होंने हटाई है, नहीं लाए वो कैमरे के अंदर। तो इससे साफ ये जाहिर होता है, ना तो वो खाना खाते हुए दिखे हैं, ना कुछ। वो तुम्हारे हिसाब से तो उन्हें खाना भी नहीं मिला होगा, 2 दिन का है ना, जब उन्होंने वीडियो नहीं बनाई तो उन्हें खाना भी नहीं मिला होगा, ना तो वो नहाए होंगे, ना तो उन्होंने कपड़े बदले होंगे, कुछ नहीं करा होगा तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि कैमरे पे नहीं दिखाया ना, तुम लोगों को सब कुछ कैमरे पे देखना होता है। तो इस वजह से तो उन्होंने साफ ये कर दिया कि वो मिले हैं उनसे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उन्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, वो नहीं चाहते थे कि इस चीज़ की वीडियो बनाए, तो उन्होंने नहीं बनाई। और जो मोस्टली वीडियो शूट हुई है वो रात के समय की हुई है, और हो सकता है रात के समय जो उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हो वो अपने कमरे में सो रहे हों, तो इस वजह से उन्होंने वो वीडियो नहीं दिखाई। कल तक वो जो मैडम रो रही थी कि क्यों 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 किसी को आने से मना कर दिया, जब इतने लोग आ सकते थे तो 2 और आ सकते थे, वो मैडम को आज ये प्रॉब्लम है कि लोग क्यों आए बर्थडे बनाने के लिए, उनकी माँ पे क्या बीत रही होगी। अरे भैया, सपना को मीटअप करना था, सपना चाहती थी कि मीटअप करे, सपना ने कहा था कि मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। मीटअप वो करना चाहती थी जो उनको देखते हैं अपने सब्सक्राइबर के लिए, सब्सक्राइबर फैमिली के लिए, बट वहाँ पर उसको सास ससुर की तरफ से परमिशन नहीं मिली। उसके पास कुछ लोग आना चाहते थे, उसने पूछा और वो लोग वहाँ पर आ गए। जो आए होंगे वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि सास ससुर की परमिशन से ही आए होंगे, तो इस वजह से वो लोग आ गए। लेकिन इन लोगों ये अभी ये रोना रो रही है कि माँ पे क्या बीत रही होगी, जन्मदिन बना रही है, ये बना रही है। आप क्या चाहते हैं, जीना छोड़ दे हैं, मर जाए वो बिल्कुल। तुम लोग चाहते क्या हो उस लड़की से। मैंने एक चीज़ का पहले ही क्लियर किया था कि जब सपना यूट्यूब पर आएगी तो बहुत से लोगों को उसके हंसने से भी प्रॉब्लम होगी। अगर वो रोती है तो कमेंट करते हैं, यार ये तो नाटक कर रही है, सिंपैथी गेन कर रही है, व्यू के लिए कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। कितनी बार रोई है वो लड़की अपने बर्थडे के टाइम में भी, और उसके साथ में सारे बैठे हुए लोग भी। तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम कह रहे हो बर्थडे बना रही है। वो बर्थडे नहीं बना रही थी, वो सिर्फ अपने वहाँ पर जो लोग था उनके साथ में वहाँ बैठी हुई आराम से बातें करी थी, जो उनके बर्थडे के टाइम में उससे मिलने के लिए, क्योंकि उस वक्त उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सपना के दोस्तों को कि वहाँ पे कोई हो, इसलिए वो लोग वहाँ पे आए। सपना की फैमिली वहाँ नहीं आ सकती थी क्योंकि उनका बच्चा बीमार है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। कल तक रोते थे, अरे किसी को मना कर दिया, आज रो रहे हैं कि कोई क्यों आया, घर में माँ को दुख हो रहा है। तुम ज़्यादा दुख ना बनाओ बहन, जितना दुख तुम दे रही हो ना उनके माँ बाप को, उतना कोई नहीं दे रहा। वो बात उनके पिताजी तब 2 बार आके यूट्यूब पर बोल चुके हैं ना इन चीज़ों को, तो इसका मतलब है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है तुम्हारे कारनामों से, लेकिन तुम नहीं सुधर रही हो। तुम लोग इतने बेशर्म है, एक तो बोलते हो मैं तो बर्थडे विश करती हूँ, मैं उसकी बुराई नहीं करती, मैं उसको बुरा नहीं चाहती, ये है वो है। एक तरफ तो तुम सिंपैथी कार्ड कह रही हो कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सिर्फ राजीव जी के उससे चाहती हूँ कि वो, लेकिन दूसरी तुम पूरे खुंदक सपना से निकाल रही हो। तुम्हारे हर चीज़ के ट्वीट हो जाते हैं, एकदम ट्वीट पे टैग किया जा रहा है पुलिस वालों को, ये किया जा रहा है। जब तुम इतनी ज़्यादा अच्छी हो तो तुमने सपना की वो वीडियो जहाँ पे उसने पुलिस कंप्लेंट की है, वो वीडियो तुमने क्यों टैग की जाके हैं? जब तुम इतनी ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हें सिर्फ इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि राजीव जी के जो है कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो तुम उसकी नॉर्मल वीडियो क्यों टैग करी हो? बहुत ज़्यादा तुम अपने आप को होशियार समझ रही हो। रिजल्ट क्या आ रहा है उसका? कुछ नहीं आ रहा है। तो बहन रुक जाओ,
थम जाओ, इतना ना उड़ो, सबको पता है कि तुम कैसी हो। इतना ज़्यादा इंसान को टॉर्चर ना करो कि अति हो जाए, और फिर तुम लोगों को अगर कुछ बोला जाता है दूसरी तरफ से तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है जलन मच जाती है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक बात और बताना मैं भूल गई थी, जो कि मैं बता दूं, एक दूसरी वीडियो बनानी पड़ जाएगी, कि मैडम ने क्या बोला था कि मैं यूट्यूब पर क्यों आई हूँ। मैडम इसलिए भी अपने स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बदलती है। कभी कहती है, इसने खुद किसी को कमेंट में रिप्लाई दिया हुआ था कि मैं अपने सास ससुर को दिखाने के लिए यूट्यूब पर आई हूँ, ना कि मैं यूट्यूबर बनने के लिए यूट्यूब पर आई हूँ। कभी ये बोलती है कि मैं अपने पति को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची कैसी है, मैं अपने पति को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची कैसी जी रही है, जिससे कि वो जो है इमोशनल हो जाए और मेरे पास वापस आ जाए। तो बहन पहले तो डिसाइड कर ले कि तू यूट्यूब पे आई क्यों है। क्या ये बोलती थी कि मुझे किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, जब इसको लगा ओ चैनल तो चल नहीं रहा, अब सपना का बहुत ज़्यादा नाम ले लिया, चलो कंट्रोवर्सी करते हैं, तो वो चीज़ इसने कर दी। और कंट्रोवर्सी में जो चैनल ऊपर जाता है ना मैडम, वो नीचे भी बहुत जल्दी से आ जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, बाय बाय।